बताओ कौन कौन लगा लेगा ये सवाल। देखो क्या कह रहा है, दो अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो ये दो क्या है, अपवर्तनांक दिया है। अपवर्तनांक को हम किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं, तो n बराबर 2 है। ठीक, तथा 10 डिग्री वाले, ये 10 डिग्री क्या है, पतला प्रिज्म का कोण है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बहुत सरल है ये। ठीक है, तो 10 डिग्री। और कह रहा है कि कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा, यानी डेल्टा एम निकालना है। ये निकलवा रहा है। ठीक, तो इसका सूत्र क्या होता है, डेल्टा एम बराबर n-1 और ठीक, तो n का मान कितना है 2 -1 और a का मान कितना है 10 डिग्री। अब बताओ, 2 में से 1 गया 1, और 10 डिग्री को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 10 डिग्री तो रहेगा। यही 10 डिग्री जो है इसका अल्पतम विचलन कोण का मान है। 2 नंबर का सवाल पूरा यहां तक आ गया। दिक्कत किसी को इसमें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, चौथा सवाल देखो, किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। कॉपी तैयार रखो तुम लोग, कॉपी पे लिख लिया करो प्रश्न साथ साथ में। ठीक, कह रहा है किसी प्रिज्म के लिए, किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री तथा प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। प्रिज्म के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ठीक है, यह दिया गया है। बाकी तो तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से लेना है। ठीक है, तो जरा इसको समझो। देखो, कह रहा है किसी प्रिज्म का, अब देखो अभी हमने जो सूत्र बताया तुम लोगों को, n बराबर साइन a/2 वो साइन डेल्टा एम प्लस a/2 और बटे साइन a/2, ये वाला सूत्र बताया था, यही वाला सूत्र इसमें प्रयोग होगा। देखो क्या क्या दिया है, बताओ तुम लोग। किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री क्या है डेल्टा एम। ठीक है, तो डेल्टा एम बराबर दिया गया है 30 डिग्री। हाँ, और फिर कह रहा है प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, तो ए बराबर 60 डिग्री। फिर कह रहा है अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। है कितना सरल। अब इसमें बस सूत्र लगा दो। एन बराबर सूत्र होता है साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 और फिर बटे में साइन ए बटे 2। अब इसमें मान रख देते हैं, तो साइन डेल्टा एम का मान देखो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री प्लस ए का मान 60 डिग्री है और बटे में 2 और फिर बटे में साइन ए का मान 60 डिग्री है बटे 2। इतना आता हो, 2 नहीं आता है, तो यहां पर हम इस तरीके से बटे में लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो हमें निकालना क्या है, n निकालना है ना। तो देखो 30 और 60 कितने होते हैं 90, तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री बटे 2 और इधर 2 से 60 को काट देंगे तो कितना रहेगा साइन 30 डिग्री। भाई 2 से काटेंगे 60 को तो 30 रह जाएगा,
अब यहाँ पर 2 से 90 को काटें कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमारा कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री और बटे साइन 30 डिग्री। अब कक्षा 10 की ट्रिग्नोमेट्री में आ जाओ, बताओ साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो 1/√2 और साइन 30 का मान कितना होता है साइन 30 का मान 1/2। अब यहां पर 1/√2 और गुणे 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां पर 2 का हम खंड कर सकते हैं √2 गुणे √2 और बटे √2। अब बताओ 2 से 1 √2 कट जाएगा तो यहाँ पर n बराबर क्या आ जाएगा n बराबर √2। n बराबर √2 का मतलब 1.414। यही क्या है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। समझ में आया, यानी प्रिज्म जिसका बना है उसका अपवर्तनांक। समझ में आया सभी लोगों के। अब अगला सवाल देखते हैं। और देखो अथवा में, देखो यही सवाल जो है 2016 में आया और फिर देखो अथवा में 2023 में भी आया यही सवाल है, खाली चेंज कर दिया गया थोड़ा बहुत। उसके बाद में 5वां लग जाएगा। हम 8वां सवाल देखते हैं, ठीक है 2023 में आया है 8वां सवाल। तब तक इसका प्रश्न लिख देते हैं। देखिए ध्यान दो, कह रहा है 1.732 अपवर्तनांक से बने अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण अल्पतम है विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए इस विचलन कोण के लिए, इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है। आपतन कोण क्या है, ठीक क्या है क्वेश्चन मार्क लगाएं। क्या है तेरी आपतन कोण क्या है, ये वाला हटा दें आप। अब बताओ ए एन बराबर क्या है, वो क्या नाम 1.732 क्या है एन है अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर एन बराबर जो है वो 1.732 है, ठीक। से बने समबाहु प्रिज्म के लिए, समबाहु का मतलब क्या होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। अब बताइए ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। इसका मतलब प्रिज्म कोण हमको मिल गया। प्रिज्म कोण को ऐसे लिखते हैं कितना है 60 डिग्री के लिए आप अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी डेल्टा एम निकालना है। फिर क्या कह रहा है इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है, यानी आई भी निकालना है, इसमें 2 पॉइंट निकालना है, ठीक। प्रिज्म वाला सूत्र लगा दो। अब बताओ ये क्या पतला प्रिज्म है, बिल्कुल नहीं। अगर पतला प्रिज्म होता तो हम कौन सा सूत्र लगाते, यानी साइन गायब कर देते, लेकिन हमको साइन वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। देखिए एन बराबर क्या होता है साइन, अब तो सूत्र रट गया होगा,
ए बटे 2 और बटे साइन ए बटे 2। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, या ना लाओ ऐसे रखो। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या रख दो, 1.732 दिया गया है, बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 और बटे साइन ए का है, हाँ ए का मान दिया गया है, चलो ए का मान रख देते हैं, यहीं पे रख देते हैं। अब यहाँ पर 60/2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 1.732 का मान कितना होता है बताओ, 1.732 का मान कितना होता है, चलो ये नहीं मिटाएंगे, नहीं पता, √3 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3, अब गुणे जे इधर जाएगा तो साइन 60 अंश का मान कितना होगा, वो साइन 60 का है, साइन 30 अंश रह जाएगा, क्यों कट जाएगा, तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं, बराबर इधर क्या रह गया, साइन डेल्टा एम और प्लस ए 60 डिग्री और बटे 2। ठीक, अब देखो ये √3/2 हो जाएगा। अब बताओ √3/2 60 के किस डिग्री का मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री और बराबर साइन डेल्टा एम और प्लस 60 डिग्री और बटे 2। समझ में आया। अब जरा तुलना अगर हम करेंगे तो साइन और साइन तो मिस हो जाएंगे, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री और बटे 2 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, 60 × 2 = 120 होते हैं और माइनस प्लस का है 60 डिग्री, तो इधर माइनस हो जाएगा। तो 120 में से 60 के कितने बचेंगे, 60 डिग्री। इसका मतलब अल्पतम विचलन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। ये आंसर आता होगा। उसके बाद में क्या कह रहा है, आई निकालिए। क्या कह रहा है, आई निकालिए। तो आई बराबर क्या होता है, n-1। ये वाला मत लगाओ, ये वाला रहने दें, क्योंकि यहां पर n जो है, कौन सा लगाएं फिर सूत्र, किसनेल का नियम वाला है। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है डेल्टा एम प्लस ए बटे 2। ये होता है कि नहीं होता है। तो डेल्टा एम का मान 60 डिग्री और प्लस ए का मान 60 डिग्री बटे 2, तो 60 120/2, देखो 60 डिग्री आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। कहे आंसर आ गया। कहने का मतलब अल्पतम विचलन कोण का भी मान 60 डिग्री और आपतन कोण का, देखो इतना ध्यान रखो, यहां पर आई को क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और डेल्टा एम को क्या बोलेंगे, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम, हमें लग रहा है आज भी अंदर का होगा प्रैक्टिकल। और इसी तरीके से आर का मान जो होता है, आर, ये हम तुम लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे हैं। ठीक है, ये होता है परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण। ये जो आपतन है, ये अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण, ये चीजें याद रखो प्रिज्म में। अब प्रिज्म के सारे सवाल समझो हो गए, बाकी सब एक जैसे होंगे। ठीक है, तो 8वां हो गया। उसके बाद में बताओ कौन सा लगा दें, 13 नंबर का। 13 नंबर में देखो बहुत से पॉइंट कवर हो जाएंगे, चलो देख लो इसको। तेरा 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले पहले प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है,
कह रहा है कि 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले, 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए, प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्या है? √2 है, √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है वो भी पॉइंट दिए गए हैं, इसमें 4-5 पॉइंट हैं। ठीक है, देखो क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट तुम्हारा है अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। दूसरा पॉइंट तुम्हारा निकालना है आपतन कोण। बच्चों ये वाला सवाल बहुत बढ़िया है? इसमें सभी निकाल दिए गए। अपवर्तन कोण, ये सवाल बढ़िया पूछा है। चौथा पॉइंट है निर्गत कोण। ठीक है, प्रश्न सभी के समझ में आ गया? बताओ प्रश्न में कोई दिक्कत? प्रश्न जरूर समझना चाहिए, जब तक मरीज को नहीं समझोगे तब तक दवाई दे ही नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, इसीलिए मरीज का एग्जाम्पल ले देते हैं। बायोलॉजी वाले डॉक्टर ही बनता है। ठीक है, हाँ, तो क्या कह रहा है? 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अब प्रकाश चाहे कोई भी हो भाई, प्रकाश जब पड़ेगा तभी तो हमें पता लगेगा। तो यहाँ पर अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। तो ये 4 पॉइंट तुमको निकालने हैं। तो सबसे पहले बताओ ये अपवर्तक कोण क्या है? यही प्रिज्म कोण है। अपवर्तक कोण को हम प्रिज्म कोण ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर क्या है? 60 डिग्री। समझ में? देखो यहाँ पर पैरा के पूछा है, ये कह सकता था प्रिज्म कोण, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि उसे स्टूडेंट को हिलाना था। भाई एग्जामिनर जो है ऐसा करके भी पूछ सकता है। पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, √2 है। अच्छा, अब कह रहा है कि हमें अल्पतम विचलन कोण चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें प्रिज्म कोण का सूत्र, प्रिज्म वाला सूत्र लगाएंगे, प्रिज्म के अपवर्तनांक वाला सूत्र। n बराबर sin Δm प्लस a/2 sin a/2। तो यहाँ पर n बराबर, अच्छा हाँ, ये पॉइंट भी बताओ क्या लिखे बार बार। फर्स्ट पॉइंट से शुरू ही कर देते हैं। n बराबर sin Δm और प्लस a/2 और बटे sin a/2। वैसे हम छांटने वाले थे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो साथ ही साथ में निकालते रहेंगे पॉइंट डाल के। देखिए अब यहाँ पर n का मान हमको दिया गया है, कितना है? √2। तो √2 बराबर साइन, देखो Δm हमको निकालना है, तो Δm तो ऐसे लिखे रहेंगे, a का मान 60 डिग्री है बटे 2, फिर बटे यहाँ पर साइन a का मान 60 डिग्री है तो 60 बटे 2, काटेंगे कितना रहेगा? 30 डिग्री है। अब √2 बटे भाई 1/2 है, साइन 30 डिग्री है, डायरेक्ट मत करें, ऐसे रहना। तो चलो साइन 30 डिग्री
अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन डेल्टा एम और प्लस 60 डिग्री और बटे 2। अब यहाँ पर अंडर रूट 2 गुणे, बताओ 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 के हम डायरेक्टली एक लाइन जो है कवर कर लें ऐसे, अंडर रूट 2 और गुणे अंडर रूट 2, बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 काट दो, इधर हमारा क्या रहेगा, वही साइन डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री और बटे 2। यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा। अब बताइए 1/√2 साइन के किस डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री और बराबर साइन डेल्टा एम और प्लस 60 डिग्री और बटे 2। अब बताओ साइन साइन की तुलना जब करेंगे तो इसका मान 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए बराबर 45 डिग्री और गुणे में हमने 2 भी कर लिया, ठीक। तो 45 दूना 90, अच्छा ए क्यों कर दिया, 60 डिग्री है। हाँ, तो डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा, 90 और माइनस में 60 डिग्री। आप बताओ 90 में 60 गए 30 डिग्री। ये हमारा अल्पतम विचलन कोण का मान आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है, आपतन कोण। तो हमें पता है आपतन कोण बराबर क्या होता है, डेल्टा एम प्लस ए बटे 2 होता है। तो डेल्टा एम का मान कितना निकला, 30 डिग्री और इसका कितना मान है 60 डिग्री और बटे 2 और 90 हो जाएंगे, 90/2 और 90/2 का मतलब 45 डिग्री, ठीक। फिर ये क्या कह रहा है, अपवर्तन कोण आर निकलवा रहा है, आर क्या निकलवा रहा है, आर अपवर्तन कोण है। तो हमें पता है साइन, हमें पता है स्नेल का नियम, साइन आई बटे साइन आर, ये होता है सूत्र, ठीक है, ये सूत्र होता है। नमस्ते नमस्ते। तो यहाँ पर एन का मान √2 और साइन आई का मान है का, कहाँ है, हाँ ठीक 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 45 डिग्री। तो 45 डिग्री और बटे साइन आर, आर का मान निकालना है। तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 है। अब 1/√2 और जब √2 तो इसके गुणे में आ जाएगा बटे में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणे √2। अब बताओ साइन आर बराबर क्या हो जाएगा 1/2, √2 की गुणा होगी तो 2 हो जाएगा। तो साइन आर बराबर 1/2। अब तो जगह नहीं बची, इधर का जो है ये वाला पक्ष हटा दें, तब तो हम साइड में ऐसे हो जाते हैं। वीडियो जब देखो तो उसको स्क्रीनशॉट ले लियो आराम से, जो है जाची जाएगी। शायद किसी किसी वीडियो में हम हटते नहीं है, तो आप तो हटेंगे, इतनी देर में तो ले लियो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का आई से करना हो चाहिए बस, ठीक। अब इसको हटा देते हैं क्योंकि ये जो है निकल गया। इसको इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या क्या निकालना है, ठीक। पहली बात जो बहुत ध्यान से देखता होगा, नमस्ते, बहुत ध्यान से जो देखता होगा तो ऐसे समझ लो वो ऐसे ही सीख जाता होगा, है नहीं। तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन बताइए 1/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो साइन 30 डिग्री। अब बताओ अगर हम आर की जगह पर क्या है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। देखो आंसर आता है। कौन सा पॉइंट हो गया ये तीसरा, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और निर्गत कोण यानी निकलने वाला, तो निर्गत कोण यानी जिस कोण पर निकल रहा है वही तो अपवर्तन कोण होता है। देखो ये भी कितना आता होगा 30 डिग्री, निर्गत कोण 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब वही आई निर्गत कोण। निर्गत कोण जो होता है, निर्गत कोण मतलब निकलने वाला, निर्गत कोण किसके, अब देखो यहाँ पर पैरा दिया, तुम्हें पता नहीं निर्गत कोण क्या होता है। और निर्गत कोण जो है आई के बराबर ही होता है, और आई का मान हम निकाल ही चुके हैं 45 डिग्री। बस पूरा सवाल समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत बताओ, ठीक।
तो ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो चुका है और इसमें कुछ पूछना है? बताओ, 15वां बता दें, 15वां या 16वां, इनमें से कोई एक, बाकी सब एक ही जैसे हैं। 15वें 16वें में से पूछ लो। बताओ, 15 बताएं या 16 बताएं? 15वां 15वां बताएं? चलो, देखो इसमें कह रहा है फ्लिंट कांच के लिए, फ्लिंट आउटसाइड बनाना, फ्लिंट कांच के लिए, फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी एवं लाल रंगों के लिए, एवं लाल रंगों के लिए प्रकाश हेतु के लिए, लाल रंगों के लिए नहीं है, के प्रकाश के लिए, प्रकाश हेतु, प्रकाश हेतु, प्रकाश हेतु क्या? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्रमशः कितना है? पहला है 1.632 तथा 1.613 है। ठीक है। प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता याद कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता याद कीजिए। विक्षेपण क्षमता निकालो। ठीक, चाहे निकालो चाहे ज्ञात करो, एक ही बात है। हाथ बहुत दर्द करने लगा, समझ में आया? तो विक्षेपण क्षमता को किससे लिखते हैं बताओ? सबसे पहले तुम्हें सूत्र पता होना चाहिए, ओमेगा से लिखते हैं। देखो अभी दिखाते हैं तुम लोगों को। ये देखो, ओमेगा बराबर ये सूत्र है? तो उसने दिखा दिया। विक्षेपण क्षमता इधर गई, ये विक्षेपण क्षमता को किससे लिखते हैं? ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, ओमेगा बराबर NA माइनस NB, इस तरीके से है। अच्छा हाँ, यहां पर जरा देख लेते हैं कौन कौन चीजें दी गई हैं। डस्टर कहाँ? देखिए, बैंगनी एवं लाल रंग के लिए है, तो बैंगनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वायलेट कहते हैं। तो यहाँ पर बैंगनी अपवर्तनांक को तो N से कहते हैं, बैंगनी को वायलेट कहते हैं। तो वायलेट का पहला शब्द B, तो NB बराबर दिया है। कह रहा है कि बैंगनी एवं लाल रंगों के प्रकाशीय अपवर्तनांक क्रमशः, तो क्रमशः यानी पहले कौन सा आता है? बैंगनी आता है, तो बैंगनी के लिए ये वाला रहेगा 1.632। फिर क्या लाल? आप बताओ लाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेड। तो R लटकाएंगे तो NR बराबर कितना है? 1.613। अब प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता याद कीजिए। विक्षेपण क्षमता को किससे लिखते हैं? ओमेगा से। अभी तुम लोगों को दिखाया सूत्र, देखो पेज नंबर 629। अरे तो चलो थोड़ी देर प्रार्थना कर लो, हमें ध्यान में रहो।